कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, कल न हम होंगे न कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्बे हैं चलो हंस कर बिता ले, जो लम्बे हैं चलो हंस कर बिता ले, जाने ज़िंदगी का कल क्या फ़ैसला होगा। हेलो दोस्तों और हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार, नमो नमः और गुड मॉर्निंग। आज हम जानने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है अनुच्छेद। अनुच्छेद होता क्या है, अनुच्छेद के बारे में जानकारी, अनुच्छेद निबंध से कैसे अलग है, निबंध किसे कहते हैं, अनुच्छेद किसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी यहाँ से प्राप्त करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर बने रहें और कुछ अनुच्छेद भी हैं जो आपको दिखाऊंगा, और अनुच्छेद कैसे बनाते हैं, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है, तो आइए जानते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद। अनुच्छेद लेखन को इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अनुच्छेद लिखने के लिए सिंपल सी बात करें, अगर सिंपल तरीके से बात करें तो अनुच्छेद लिखने के लिए इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। ध्यान रखने बात ये है, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 से 150 शब्द का होता है, यानी 100 से 150 शब्दों का होना चाहिए। वाक्य छोटे और एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। भाषा सरल किंतु प्रभावशाली हो। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। यदि हम अनुच्छेद के आरंभ में अनुच्छेद से संबंधित सूक्ति, उदाहरण या कविता की पंक्ति लिख दें तो अनुच्छेद प्रभावशाली बन जाता है। तो ये थी अनुच्छेद के बारे में थोड़ी जानकारी। अब आइए अनुच्छेद के बारे में हम पूरी जानकारी यहाँ से प्राप्त करते हैं। अनुच्छेद किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद कहा जाता है। अनुच्छेद किसे कहा जाता है, प्रश्न भी आ सकता है पेपरों में। तो अनुच्छेद किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद कहा जाता है। किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु सव्य में पूर्ण होना चाहिए। अनुच्छेद को ये परिभाषित भी किया जा सकता है। किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंध, विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोग कर प्रभावमयी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्ति करना अनुच्छेद कहलाता है। अनुच्छेद क्या कहलाता है? तो अनुच्छेद शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचारों एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति से संजोग प्रभावी शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्ति करना अनुच्छेद कहलाता है। उक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्ट अनुच्छेद लेखन पर कोई भी विषय हो सकता है। वह शब्द, वाक्य, सूत्र रूप भी हो सकता है। उसका विस्तार स्वतंत्र रूप में प्रभावमयी है शैली में होना चाहिए तथा गद्य भाषा में अभिव्यक्त होना चाहिए। जब किसी विषय, विचार या शीर्षक को विस्तार पूर्वक लिखें कि एक अनुच्छेद तैयार हो जाए तो इसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन किसे कहा जाता है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद लिखने की विधि क्या है। अनुच्छेद
कैसे लिखना चाहिए, अनुच्छेद में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैसे अनुच्छेद पर अगर मैं बात करूं तो कई 2-3 घंटे का भी मैं लेक्चर दे सकता हूं, पर अनुच्छेद इतना आप वीडियो देखेंगे नहीं, तो अनुच्छेद के बारे में जल्दी ख़त्म करते हैं। वक्त हो गया 5:18 सेकेंड। अनुच्छेद लिखने की विधि संदिग्ध कैसे करें, मतलब कैसे अनुच्छेद लिखे हम, ये जानने दे रहे हैं। तो दिए गए विषय पर लेख अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूति तथा सख्त भाषा के द्वारा अपने विचारों को अनुच्छेद के रूप में व्यक्त करता है। एक अच्छे अनुच्छेद के लिए निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद के लिए चुने हुए जो विषय आपको मिला है उस पर चिंतन मनन आवश्यक, ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए कि वो जो हमें विषय मिला है उस पर हम अनुच्छेद कैसे लिखें, उस पर थोड़ा चिंतन करें, सोचें, विचार करें। दूसरा, मूल भाव से संबंध विविध आयामों के बारे में सोचकर एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए जिसमें विषय का विस्तार किया जा सके। एक रूपरेखा बनाना, जैसे पहले ड्राइंग करते उसके बाद बिल्डिंग बनता है, वैसे ही इसे पहले रूपरेखा बनाना चाहिए कि यहाँ ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो अनुच्छेद लिखने में आसानी होगी। अनुच्छेद लिखते समय क्रमबद्ध बनी रहनी चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय क्रम से लिखें, जो पहले आया है, जो पहले हुआ है वो पहले लिखें, जो बाद में हुआ है वो बाद में लिखें। अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय पुनरावृत्ति, जो अनुच्छेद में लिख दिया उसे दोबारा नहीं लिखना चाहिए। अनुच्छेद में अप्रासंगिक या अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए। जो अनुच्छेद है उसमें आवश्यक बातों का उपयोग करें। जो फालतू की बातें हैं वो निबंध में लिखें। निबंध जो होता है हमारा, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। तो अनुच्छेद जो है उसमें बस मेन चीज़ें लिखी जाती हैं। विषय को प्रस्तुत करने की शैली अथवा पद्धति तय करनी चाहिए। विषय को प्रस्तुत करेंगे उसकी शैली अथवा जो पद्धति होती है वो तय करें। अनुच्छेद की भाषा सरल होनी चाहिए, सुबोध एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मुहावरे के लोकप्रिय आदि का प्रयोग करके भाषा को सुंदर एवं व्यवहारिक बनाया जा सकता है। अनुच्छेद में कविता लिखें, कविता लिख दे 2 पंक्ति, है ना, तो अनुच्छेद बहुत अच्छा बनता है। दोहा लिख दें 2 पंक्ति तो अनुच्छेद अच्छा बनता है। अब निबंध में क्या अंतर है ये जानते हैं। अनुच्छेद और निबंध में क्या अंतर है। दोनों विधाओं में लेखक अपने भावों एवं विचारों को विकसित करता है, फिर भी दोनों पर्याप्त में अंतर है। दोनों में फिर भी अंतर है। अंतर क्या है। निबंध में भूमिका विकास तथा उपसंहार, किंतु लघु रचना के होने के कारण अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देते हैं। जो अनुच्छेद है उसमें विस्तार नहीं करते हैं, पर जो निबंध है उसमें विस्तार करते हैं। निबंध में मूल विचारों का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का उसमें देता है। जैसे अनुच्छेद है जिसमें जैसे निबंध में जैसे दिया जाता है, एक बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट दिए जाएंगे। एक जो निबंध, एक आपको विषय मिला है उस पर कई तरह के बात होंगे और कई तरह के 1 2 3 जो है ना उसके हिसाब से बनाते हैं। पर अनुच्छेद जो एक बिंदु में ही जो 5 लाइनें आपकी वो एक बिंदु में ही कंप्लीट कर देते हैं, अनुच्छेद उसे कहते हैं। निबंध में विषय के सभी निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ रहता है और सापेक्ष में अपनी बात प्रस्तुत करता है। जो निबंध है वो सभी पहलुओं को प्रस्तुत करता है, पर अनुच्छेद जो है लेखक मूल विषय के जो वो है मेन बात है उसे प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद को आपको भी इधर बताया, लघु कथा भी कहते हैं, छोटी कथा अनुच्छेद को कहते हैं। अब आपके सामने कुछ अनुच्छेद लिखे हैं, अनुच्छेद को देख लीजिए। पहला अनुच्छेद है कोरोना वायरस क्या है।
मैं इसे पढ़ नहीं सकता क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका है। आप इसे देख लीजिए, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कोरोना वायरस क्या है, तो इस पर अनुच्छेद लिखा हुआ है। दूसरा अनुच्छेद आपको इधर पूरा दिख जाएगा साफ। बसंत ऋतु, गंगा नदी पर है। परोकार, एकता की आवश्यकता, इस पर अनुच्छेद है आपको। अगर आप ये लिखना चाहें तो आपको मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, रोक के लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुच्छेद। तो बस इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। अगर अनुच्छेद के बारे में आपको अभी भी समझ नहीं आया है तो हमें कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, या फिर आपको कोई दिक्कत हो किसी विषय में या फिर किसी टॉपिक पर तो हमसे बात करें। अगर आपको लगे कि हमें किसी और चीज़ के बारे में वीडियो बनाना चाहिए तो हमसे संपर्क करें। अगर आप हमारे संपर्क में जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल के जानकारी में आपको हमारा व्हाट्सएप लिंक अर्जुन भाई के नाम से मिल जाएगा। उस पर आप टच करेंगे, हमारे सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। हमारा बहुत सारी क्लास चलती है। अगर आपको भी क्लास में जुड़ना है, गूगल मीट से, जूम वीडियो से, बहुत सारे जो ऐप हैं, वेदांतु ऐप, बहुत सारे ऐपों पर हमने अपना बना रखा है। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, व्हाट्सएप पर आएँ। आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो हमसे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट भी है और हमारा जो विकिपीडिया है उस पर भी हम सर्च कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो हमारी बहुत सारी वेबसाइट है। अगर आपको भी किसी वेबसाइट में जुड़ना हो, अगर आपको कुछ बनना हो, उसके बारे में जानना हो, सर मुझे ये बनना है, तो हमें बताएं ज़रूर। बस इतनी जानकारी थी। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इससे पहले बता दूं, कल 30 अगस्त 2021 को लाइव होगा शिक्षा पर चर्चा। ज़रूर आएँ। आप सभी की उपस्थिति अच्छी है। शिक्षा पर चर्चा करेंगे कि शिक्षा क्या है, किसे कहते हैं और कैसी शिक्षा चाहिए, है ना। तो इस शिक्षा पर हम चर्चा करेंगे। आप अपने 2 बात बताइएगा, 2 बात हम बताएंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऐसे ही बने रहिए।